हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस एमसीक्यू और ये सेट नंबर 30 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। दोपहर के 12 बजे जो है इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है। तो ये दिखाई नहीं देगा, यह दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इंद्रधनुष है ये हमेशा बनता है सूर्य के विपरीत, और 12 बजे सूर्य जो है सीधे रेखा में रहते हैं, तो उस समय जो इंद्रधनुष है दिखाई नहीं पड़ेगा। सूर्य के विपरीत हमेशा इंद्रधनुष बनता है। 2 नंबर देखेंगे, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, यानी दूरदृष्टि के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें होता है उत्तल लेंस का। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना के पीछे बनता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है फ्यूज का सिद्धांत। फ्यूज जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो फ्यूज जो कार्य करता है ये विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। फ्यूज विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है। प्रकाश का शून्य अवकाश यानी प्रकाश का कह रहा है कि निर्वात में वेग कितना होता है। तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश के वेग निर्वात में हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोने के सोडे के रासायनिक सूत्र हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो ये हो जाएगा Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट कहेगा तो ये खाने वाले सोडा का हो जाएगा रासायनिक सूत्र। शुष्क बर्फ कौन सा है। शुष्क बर्फ को आपको बताना है कि क्या है। शुष्क बर्फ हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो ये हो जाएगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे रसायन के राजा भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। इलेक्ट्रॉन जो है बाहर घूमते रहता है। 9 हो जाएगा, निम्न गैस को आश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। निम्न गैस को आश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा SO2, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है। और किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है। तो ये बना होता है एल्युमिनियम का। 11 नंबर देखेंगे, आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग करते हैं। तो इसमें करते हैं एक्स किरणों का, ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA के संश्लेषण किसने किया था। तो ये किए थे हरगोविंद खुराना ने। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जय विकास को सर्वप्रथम समझाए थे कौन। तो लैमार्क ने। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस हो जाएगा CO2। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता वर्ग है। तो सार्वदाता वर्ग कहेगा तो ये हो जाएगा O। सार्वग्राही होता है AB। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठन होता है। तो पुरुष जो जीन है ये संगठन होता है XY। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है ये कैसी होती है। तो ये तरंग एवं कण के समान होता है। तरंग एवं कण के समान होता है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला जो समय है लगभग कितना होता है। तो ये लगभग होता है 8.3 मिनट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः कितना है। ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः कितना है। तो ये हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी के घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और आयतन सबसे कम होता है। 22 देखेंगे,
सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सीवी रमन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। दूध उदाहरण है, दूध ये किसका उदाहरण है? तो ये इमल्सन का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर हो जाएगा 10 के पावर -12 ग्राम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं होता है। घरेलू जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण आपको देख के बताना है। तो इसमें कारण हो जाएगा ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, इसीलिए इसमें दाब मापक नहीं होता है। आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें करते हैं? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है रंगीन पदार्थ के प्रभाव आसवन में। रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? सिरका में पाया जाता है एसेटिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो इसमें कह रहा है किसमें कार्बन नहीं है? तो कार्बन इसमें सभी में है, हीरा में भी है, ग्रेफाइट में भी है, कोयला में भी है। तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि कार्बन सभी में है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा के जो निर्माण होता है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी के रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किसका है? साइट्रिक अम्ल ये जो एस्कॉर्बिक अम्ल है इसी में पाया जाता है, यानी कि खट्टे फलों में साइट्रिक जो अम्ल है पाया जाता है। विटामिन B1 का हो जाएगा थायमिन। टार्टेरिक अम्ल कहाँ मिलता है? तो इमली में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट के द्वारा। पिच ब्लेड से यूरेनियम और मोनाजाइट रेत से थोरियम प्राप्त होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघट्य होता है। तो कार के बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अवघट्य है ये किस पे होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायऑप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो बिजली के खर्च कहेगा कितना हो जाएगा? तो बिजली का खर्च जो होता है ये हो जाएगा 1 यूनिट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है भारी पानी वह होता है। आपको बताना है कि भारी पानी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें भारी पानी के कह रहा है कौन सा कथन सही है भारी पानी के बारे में? तो इसमें जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पे आइसोटोप्स ले लेता है वही भारी पानी होता है। हाइड्रोजन के स्थान पर इसमें आइसोटोप्स होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है इसमें कह रहा है कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। इसका कारण क्या है? ठंडे के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। इसका कारण क्या है? तो इसमें कारण हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा के अच्छा चालक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सा गैस है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा है 78% है। CO2 की मात्रा हो जाएगा 0.03%। 4 देखते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कहेगा तो बृहस्पति हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। परमाणु नाभिक के अव्यय हैं। तो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहता है। 7 नंबर है
मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? मच्छर भगाने वाली दवाओं जो है उसमें सक्रिय जो रसायन है वो होता है एलिथ्रिन। ये होता है एलिथ्रिन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? तो इसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। आइसोटोप में प्रोटॉन की जो संख्या है समान होता है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है 20 वर्षों की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या के लगभग होती है। तो 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या हो जाता है 206, बाल अवस्था में रहता है 300। तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धनता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, इसका कारण क्या है? स्त्रियों की तुलना में जो पुरुष हैं वर्धनता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, इसका कारण आपको बताना है। तो इसका कारण हो जाएगा उनमें केवल एक एक्स जो है क्रोमोसोम होता है। मानव में एक्स जो क्रोमोसोम एक होता है, मानव स्वरों में XY होता है, महिला में कहेगा तो डबल X होता है। इसी कारण वर्धनता जो रोग है इसमें लाल और हरा रंग में पता नहीं चलता है। आगे बढ़ेंगे, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV के द्वारा होता है एड्स। बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित है? बिजली की जो खपत है ये आधारित है वाट के मापन पे। ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा के सबसे बड़ा ऊर्जा के भंडार हो जाएगा सौर ऊर्जा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करती है, तो ये उत्सर्जित करती है अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। ऑप्शन हो जाएगा सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता के कारण हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑप्शन अनुसार सबसे भारी हो जाएगा यूरेनियम, वैसे होता है कौन? तो ओस्मियम होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हास्य गैस क्या है? हास्य गैस में हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो ये हो जाएगा रोग कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्षय रोग यानी TB। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन सा उपभोक्ता होते हैं? जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाएंगे तो हम लोग हो जाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये स्तनी वर्ग के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या है? तो ये शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक जो है ये शोधन अभिकर्ता है। आर्कियोपटेरिक्स क्या है? आर्कियोपटेरिक्स आपको बताना है कि क्या है। आर्कियोपटेरिक्स जो है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। आर्कियोपटेरिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे के सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे के सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा पुष्प। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो अधिकतम प्रोटीन होता है सोयाबीन में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष हो जाएगा सिकोया। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु था। तो ये कब हुआ था? तो 2 लाख वर्ष पूर्व। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा है? सर्वदाता में आता है O, सर्वग्राही में आता है AB। एस्पिरिन है, एस्पिरिन आपको बताना है कि क्या है। एस्पिरिन हो जाएगा एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है? कर कौन सा विटामिन खून के जमने में सहायक करता है, यानी कि रक्त के थक्का जमने में सहायता करता है? विटामिन हो जाएगा K।
पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसमें अधिक होता है आयरन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन क्यों प्रसिद्ध हैं? वैज्ञानिक जो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं ये प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज करने के लिए प्रसिद्ध है और इसी खोज के लिए इनको 1921 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है, इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया के आपको अर्थ बताना है कि एम्फीबिया कौन होते हैं? जो जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को क्या बोलते हैं? एम्फीबिया। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? तो देखते हैं, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। यह परोपजीवी कीट के द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, ये गलत है, क्योंकि जो मलेरिया है यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, मच्छर के काटने से होता है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, ये भी सही है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। ये जो 3 कथन है मलेरिया के बारे में सत्य है, इसमें गलत चूज करना था तो ये जो है गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। आगे है, 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या था? 1997 में छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल के नाम हो जाएगा कोलंबिया। गामा किरणें कौन सी किरणें हैं? गामा किरणें कौन सी किरणें हैं? तो ये उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आगे हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है यूरेनियम का अल्फा कणों से, यूरेनियम के अल्फा कणों से। जिन धातुओं को पीट कर पातर यानी पत्थर बना के रूप में दिया जा सकता है वह कहलाती है, जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती है। तो देखते हैं, इधर भी ऑप्शन है, तो वो धातु हो जाएगा तन्य। वो कैसा धातु होगा? तो तन्य होगा। निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो अणु का। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता या लेती है? निम्न में से कौन सबसे सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? तो ये हो जाएगा पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 11 नंबर हो जाएगा, एक उत्प्रेरक क्या है? एक उत्प्रेरक के बारे में आपको बताना है कि एक उत्प्रेरक क्या है। तो ये रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। एक उत्प्रेरक एक रासायनिक जो प्रतिक्रिया है उसके दर को घटा या बढ़ा सकता है। पित्त का उत्सर्जन होता है, पित्त के जो उत्सर्जन होता है ये होता है यकृत के द्वारा। आपसे कहेगा कि जामा कहाँ पे होता है? तो ये जामा होता है पित्ताशय में, उत्पन्न होता है यकृत से, जामा होता है पित्ताशय में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया। प्रकाश जो रासायनिक प्रतिक्रिया है ये कैसा है? प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश के द्वारा प्रारंभ होती है। कॉपर सल्फेट का घोल जल में कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का जो घोल है ये जल में होता है अम्ल, यानी अम्लीय होता है, जो कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा एसेटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है, इसका कारण क्या है? एसेटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है, इसका आपको कारण बताना है। तो इसका कारण हो जाएगा इसका आयोनियन निम्न होता है। इसका आयोनियन क्या होता है? तो निम्न होता है। एक त्रिआधारीय अम्ल का अणुभार 176 है, इसका समतुल्य भाग होगा। एक त्रिआधारी अम्ल का अणुभाग 176 है, इसका समतुल्य भाग क्या होगा? तो इसका समतुल्य भाग हो जाएगा 58.66। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर है, तांबे की मिश्र धातु है। तांबे और किसकी मिश्र धातु है? तो तांबे हो जाएगा पीतल में मिश्र धातु। पीतल जो बनता है ये बनता है तांबा तथा जस्ता से। चित्र खींचने में जिस धातु के हाइलाइट का प्रयोग होता है वह कौन सा है?
चित्र खींचने में जिस धातु के हाईलाइट का प्रयोग होता है वो कौन सा है? तो हो जाएगा चांदी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर हो जाएगा, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में वसा नहीं लेना चाहिए। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होता है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तांबा, जस्ता और निकेल। सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? तो सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, तो भूपटल में सर्वाधिक ऑक्सीजन है। जीव विज्ञान का पिता कहलाता है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अरस्तु को। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? सबसे विशाल जीवित स्तनपायी नीली हवेल हो जाएगा। बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है, क्योंकि क्षुद्र कदम निश्चित करता है। जो क्षुद्र यानी छोटा कदम है किसका निश्चित करता है? तो ये निश्चित करता है बृहत्तर प्रतिक्रिया बल को। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर का आभासी मान होगा। यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर का आभासी मान क्या होगा? तो इसकी आभासी मान हो जाएगा सभी स्थानों पर एक सा रहेगा, यानी कि अपवर्तित रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्रव्यमान m का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है, गति के दौरान ब्लॉक रहेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि द्रव्यमान m का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है, गति के दौरान ब्लॉक रहेगा। तो गति के दौरान ब्लॉक इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं, वो ऐसा ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, किसी पिंड के सभी कण मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित है। कह रहा है कोई पिंड है जिसके मूल बिंदु है वो r दूरी पर, एक r दूरी है उस पर स्थित है। मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी से क्या होगा? तो केंद्र की दूरी से ये बड़ा होगा। जो r होगा केंद्र की दूरी से क्या होगा? तो ये r जो है छोटा होगा केंद्र की दूरी से, ये छोटा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें आगे देखेंगे, हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित है? हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध है जो कि उपस्थित है? तो हो जाएगा सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध उपस्थित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है जिप्सम से। गोबर गैस में मुक्त होता है, गोबर गैस में मुक्त होता है क्या? तो मीथेन होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है नाइट्रस ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सेलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। सेलिनोमीटर यंत्र के प्रयोग किसमें करते हैं? तो इसका प्रयोग होता है किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता है। चुंबकीय जो क्षेत्र है ये अंतःक्रिया नहीं करता है। स्थिर आवेशों के साथ चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज पर किया जाता है, तो ये इसका कारण क्या है? कह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो विद्युत शक्ति का वितरण है उच्च प्रतिवर्ती धारा वोल्टता पर किया जाता है, तो इसका कारण आपको बताना है। तो इसका कारण हो जाएगा विद्युत का अपव्यय कम होता है, यानी कि हानि कम होता है, इसी के कारण है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर हो जाएगा, एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंडा अनुभव करता है। यदि तापमापक को पंखा के नीचे रखा जाए तो पाठ्यांक क्या होगा? एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंडा अनुभव करता है। यदि तापमापक को पंखा के नीचे रखा जाए तो पाठ्यांक क्या होगा? आपको बताना है कि पाठ्यांक क्या होगा। तो यह केवल सामान्य तापक्रम दर्शाएगा, यह केवल सामान्य तापक्रम को दर्शाएगा। आगे हो जाएगा, अगला है,
मानव आँख के रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। मानव के आँख पे जो प्रतिबिंब बनता है ये बनता है वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। जब सीरी एक्स सीरी वाई के साथ हाथ मिलाते हैं, कह रहे हैं कि जब सीरी एक्स सीरी वाई के साथ हाथ मिलाते हैं तो किस प्रकार का बल का प्रयोग करते हैं, तो उसमें ये कौन सा बल का प्रयोग करते हैं, इसमें दुर्बल बल का प्रयोग होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होता है, तो इसमें होता है सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन, सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। आगे हो जाएगा, अगला है HCl HC3 COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है। इसका कारण क्या है, तो इसका आपको कारण हो जाएगा यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। जस्ता है जो कह रहा है कि निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, तो किसमें ये नहीं है, तो ये कांसा में नहीं है। कांसा किसका मिश्रण है, तो ये तांबा और टीन का मिश्रण है। शुष्क बर्फ कहलाता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। आगे हो जाएगा 15 है आर्द्र हवा में लोहे के मोर्चा में शामिल है। आर्द्र हवा में लोहे के मोर्चा में कौन शामिल है, तो इसमें शामिल हो जाएगा लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि, लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा एक धातु जिसे लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, वह कौन सा है। एक धातु जिसे लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा क्रोमियम। ये कौन सा धातु है, तो क्रोमियम है। निम्नलिखित में से कौन अलौह धातु है, इसमें अलौह धातु हो जाएगा एल्युमिनियम। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं है जल में लवण का घुलना। ऑप्शन हो जाएगा सी। विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण उपयोगी है। विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण उपयोगी है, तो इसमें उपयोगी हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, इसमें हो जाएगा कौन सा उपकरण उपयोगी है, तो ये हो जाएगा अनुकूल जीनों को बढ़ावा देने तथा अनुकूल का निराकरण करने में। अनुकूल जीनों को बढ़ावा देने तथा अनुकूल का निराकरण करने में। निम्नलिखित फसलों में से किस में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होता है। सबसे अधिक कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किस फसल में होता है, तो ये होता है गन्ना में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। मानव शरीर में दीर्घतम, यानी ये क्वेश्चन में कह रहा था कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा ऑटो ग्रंथि, यानी ऑटो थायराइड ग्रंथि। रेडियम प्राप्त होता है। रेडियम किससे प्राप्त होता है, तो रेडियम प्राप्त होता है पिंच ब्लेड से। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर हो जाएगा निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व हो जाता है सीसा। जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है। जल में घुलते समय जो CO2 गैस है ये क्या उत्पन्न करता है, तो ये उत्पन्न आपको करेगा, ये उत्पन्न करती है दुर्बल अम्ल। जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है तो दुर्बल अम्ल उत्पन्न करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिरका का व्यापारिक नाम है। सिरका के व्यापारिक आपसे नाम पूछेगा, तो सिरका के व्यापारिक नाम होता है एसेटिक अम्ल। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है, ये संबंधित है निम्न तापमान से। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का तरंगी सिद्धांत प्रस्थापित किया गया था। प्रकाश के जो तरंग सिद्धांत है ये हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर हो जाएगा जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो वह एक समान डैश से चलेगा, तो वह एक समान त्वरण के साथ चलता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो वह एक समान त्वरण से चलेगा।
प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। तो प्रकाश की गति जो है संघन माध्यम में जाएगा तो न्यूनतम होगा, तो ये हो जाएगा कांच से गुजरने पे प्रकाश की जो गति है न्यूनतम होगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर हो जाएगा, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।